नमस्कार, हम सभी कक्षा 4 के विद्यार्थी हैं और हम सब अपने हिंदी विषय की कहानी ईमानदारी की पौध के बारे में अभिनय कर रहे हैं। तो आइए इस नाटक का आनंद लीजिए। महाराज आप इतने उदास क्यों हैं? क्या बात? महारानी, मेरा इतना बड़ा राज और इतनी सारी दौलत है, पर मेरी कोई संतान नहीं है। जब मैं मर जाऊंगा तो मेरे राज और दौलत का क्या होगा? मुझे इसी बात की चिंता सताती रहती है। महाराज, ये तो बहुत चिंता की बात है। महारानी, मुझे एक उपाय सूझा। जी महाराज, कौन सा उपाय? मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपना उत्तराधिकारी अपनी प्रजा के बीच से ही चुनूं। महाराज जी, ये तो बहुत अच्छा विचार है। मंत्री जी उपस्थित हों। जी महाराज। घोषणा कर दीजिए कि अगले सोमवार को उत्तराधिकारी के चुनाव के लिए सभी लोग मेरे दरबार में उपस्थित हो जाएं। जी महाराज। इस प्रकार राजा के अनुसार मंत्री जी पूरे राज्य में घोषणा कर देते हैं। सुनो सुनो सुनो, सभी नगरवासियों ध्यान से सुनो। हमारे राजा ने अगले सोमवार को उत्तराधिकारी चुनने का चुनाव रखा है, तो आप सभी लोग दरबार में उपस्थित हो जाएं और उत्तराधिकारी बनने का मौका पाएं। अरे भाई तुमने सुना? हाँ मैंने सुना। राजा अपना उत्तराधिकारी हमारे बीच से ही चुनने वाला है। हाँ मैंने सुना। मैं तो जाऊंगा। मैं भी जाऊंगा। अरे भाई, तुमने राजा की घोषणा के बारे में सुनी? हाँ बहन, मैंने सुनी। मैं तो जाऊंगी। मैं भी जाऊंगा। इस प्रकार राजा के घोषणा के अनुसार सभी लोग सोमवार के दिन राजा के दरबार में उपस्थित हो जाते हैं। जी महाराज, आ गए। आप लोगों को पता होगा कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे क्यों बुलाया है। जी महाराज, आप राज्य के लिए एक योग्य उत्तराधिकारी का चुनाव करना चाहते हैं। मैं आप सभी लोगों को कुछ बीज देता हूँ, वो आप लोगों को गमले में उगाना है और 1 साल बाद आना। जी महाराज। क्या महाराज, मैं भी बीज दे सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं। जिसका पौधा सबसे हरा भरा होगा वही इस राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा। अब आप लोग दरबार से चले जाइए। एक साल बाद आइए। जी महाराज। इस प्रकार 1 साल बाद सभी लोग अपने अपने गमले के साथ राजा के दरबार में उपस्थित हो जाते हैं। देखो मेरा पौधा कितना हरा भरा है। देखो मेरा पौधा कितना सुंदर है। देखो उस लड़की के गमले में तो कुछ भी नहीं होगा। अरे वाह, तुम्हारा पौधा तो बहुत हष्ट पुष्ट है। तुम्हारा तो बहुत सुंदर है। तुम्हारा तो बहुत अच्छा है। अरे बेटा, तुम इतने पीछे क्यों खड़ी हो? आगे आओ। महाराज, मैंने तो दिन रात इस पौधे की देखभाल की है, फिर भी इसमें कोई पौधा नहीं होगा। शायद मेरे बीज खराब थे। बेटा, ये बीज खराब नहीं, मैंने सब लोगों को नकली बीज दिए थे। ये सब बेईमान है, सिर्फ तुम ही एक ईमानदार हो। आज से ये घोषणा की जाती है कि मेरे राज्य की उत्तराधिकारी ये ईमानदार छोटी लड़की है। धन्यवाद महाराज। इस प्रकार राजा को एक उत्तराधिकारी मिल जाता है और राजा बहुत प्रसन्न भी होते हैं और बहुत दुखी भी, क्योंकि उनके दरबार में इतने सारे लोग बेईमान भी पड़े हैं। इस नाटक से हमें ये सीख मिलती है कि ईमानदारी का फल मीठा होता है।